आंटी आंटी आंटी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आप बहुत गुस्से में दिख रही हैं। भावेश जैसा लड़का होगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। चलो जाके ना उसकी बैंड बजा दो। अगर आपको चाहिए ना तो मैं अपना डांडिया आपको ला कर देता हूँ। उसका डिस्को डांडिया कर दो और हो सके ना तो उसे थप्पड़ मारना। आंटी मुझे लग रहा है आप उसे एक नहीं 2 थप्पड़ लगाओगे। गुड गुड। इस दुनिया में आप जैसी माओ की बहुत जरूरत है जो गलत लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दे। वैसे आंटी सच बात बताओ, मुझे ना विश्वास नहीं था कि आप अपनी बेटी का रिश्ता भावेश के साथ तोड़ दोगे। रौनक को था, उसे पूरा विश्वास था कि जब वो आके आपको सच बताएगा ना तो आप उस भावेश की डपली बजा दोगे और उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल लोगे। पहली बात, मैं तुझे नहीं जानती तू कौन है, और दूसरी बात, तू यहाँ क्या कर रहा है? 1 मिनट, मेरा नाम है मयंक। मैं रौनक का बेस्ट फ्रेंड। अब जैसे दही के साथ पापड़ी, ढोकले के साथ मिर्ची, थेपले के साथ मेथी और फाफड़े के साथ जलेबी, वैसे ही रौनक के साथ मैं, एक दिल के 2 टुकड़े। आंटी आप समझ तो गई ना? अबे बस कर, चाट की दुकान। पहली बात, मुझे तेरी बात समझ में नहीं आ रही और मुझे इस बात को समझना भी नहीं है। समझ गया ना? अरे आंटी पर अभी तो आपने कहा था ना कि मयंक, काम डाउन, इनसे मैं बात करता हूँ। आंटी प्लीज ये शादी मत करवाइए ना। बस जाओ यहाँ से। आंटी आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ? नहीं आंटी, मैं भावेश का सच बताने आया हूँ। आंटी आप है कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रही। कितना बोल रहे हो? और मेरे सामने ना ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। सॉरी आंटी, ये देखिए मैं फोन दिखा। आंटी आंटी ये देखिए आंटी, ये भावेश का दोस्त है हिमेश और इसने भावेश के बारे में हमें बहुत बड़ी बात बताई है आंटी। और वो बात ये है कि रौनक, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या बताया क्या नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आंटी पायल ने भावेश को पैसे दिए थे प्रार्थना से शादी करने के लिए। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, और खास करके मेरे भावेश कुमार के बारे में तो एक शब्द भी मत बोलना। आंटी मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे सच से कुछ लेना नहीं है। अरे हर बार कोई नया बहाना। मैं जानती हूँ शुरू से तुम मेरी बेटी के पीछे पड़ो कि मैं उसकी शादी ना करूँ, और अब एक नया बहाना, ये फोटो, ये कहानी, ये पैसा, अरे सब झूठ है। आंटी ये सच है। मुझे तुम्हारे सच से कुछ लेना नहीं है। निकल जाओ। मैं चौकीदार को बुलाती हूँ, तुम दोनों को धक्के मार के निकलवाती हूँ। आंटी चौकीदार, इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाओ। लेके जाओ इन दोनों को। आंटी हमारी बात तो सुनिए। आंटी आंटी प्लीज, आंटी प्रार्थना की शादी मत कीजिए। आंटी आंटी वो बर्बाद हो जाएगी। आंटी बड़े हैं मेरी बेटी की शादी को रोकने वाले। तू और यहाँ? मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने उनकी अरे एक शराबी घुसाया था, उसे धक्के मार के बाहर निकाला। वैसे तुझे तो मंडप पे होना चाहिए था ना। चल मेरे साथ। अरे चलो चलो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे चलो। अरे तुम लोग जानते हो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। चल निकल बाहर, छोड़ो मेरा। चल निकल बाहर, दोबारा मत दिखना, मैं तो मार के भर्ता बना दूंगा। चल निकल निकल, चल निकल। चार 5 लोगों को दरवाजे पे रखो, वो दोनों फिर अंदर ना आने पाए। ब्रो ये सब क्या हो रहा है यार? इन लोगों ने तो हमारा डांडिया बजा दिया। देख हम दोनों डांडिया की जोड़ी, हमें बाहर निकाल दिया। डोंट वरी मयंक, मैं कुछ करता हूँ। देख तू कितनी कोशिश कर रहा है, और एक वो प्रार्थना की मॉम, उन्हें अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। एक माँ अपनी बेटी को बुरे लोगों से बचाती है, लेकिन वो है, तूने देखा ना वो कैसे बिहेव कर रही थी। अब क्या करेंगे यार? आइडिया, ऐसा करते हैं हम अंदर जाके सबको सच बता देते कि भावेश ऑलरेडी शादीशुदा है। ग्रेट, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि सब हमारी बात मान लगे। वो भावेश, उसको तो प्रूफ चाहिए ना, और हमारे पास प्रूफ नहीं है। लोगों को तो यही लगेगा ना कि मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रार्थना के लिए फीलिंग्स है। फीलिंग्स हैं, और जेन्युइन फीलिंग्स हैं। लोगों को दिखता है, फील करते हैं, लोगों को समझ आ रहा है। मयंक जस्ट स्टॉप इट, ओके? यू स्टॉप इट यार। तू कब एक्सेप्ट करेगा कि तेरे दिल में प्रार्थना के लिए फीलिंग्स हैं और उसके दिल में भी तेरे लिए फीलिंग्स हैं? तुम दोनों को कुछ कुछ होता है और तुम दोनों एक दूसरे के पास खींचे चले आते हो। ये किस्मत कायनात ले आती है, और वो कहते हैं ना कि जोड़ियां भी यही बनाती हैं। तू मान क्यों नहीं लेते यार? तुम दोनों की ही जोड़ी बनी है। I said stop it!